नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर नीलम शुक्ला, क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। आज हम आपको बताएंगे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन से पेशेंट कैसे सफ़र कर रहा होता है, लेकिन बहुत सारी बातें डिप्रेशन के बारे में हो गई। लेकिन डिप्रेशन का इलाज क्या है? डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो डिप्रेशन के पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। काउंसलिंग में बहुत सारे सेशंस होते हैं, जिसके बाद आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में भी स्पेशली हम डिप्रेशन पेशेंट पे यूज़ करते हैं CBT, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, C फॉर कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है विचार, B का मतलब तो है बिहेवियर। क्योंकि पेशेंट हमारा डिप्रेशन का है तो उसके विचार हमेशा निगेटिव ही आते रहते हैं। तो इन निगेटिव विचारों का जो एक चक्रव्यूह उसके दिमाग में चल रहा होता है, उसको ब्रेक करने का काम ये CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट रास्ते से कहीं जा रहा है, उसे पहचान का एक पर्सन मिलता है, वो उससे हाय करता है, लेकिन वो उसका जो दोस्त है या जो मिलने वाला है वो उसे देख नहीं पाता और वो चला जाता है। तो जो ये पेशेंट जिसको डिप्रेशन है वो ये सोचता है कि उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया, वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता है। ऐसा सब लोग करते हैं, मैं ऐसा ही हूँ और मुझसे कोई दोस्ती नहीं कर सकता, या मेरा जीवन बेकार है। इस तरीके के निगेटिव थॉट्स उसके मन में बार बार आने लगते हैं। तो CBT जो थेरेपी है उसमें इन विचारों को ब्रेक किया जाता है। पेशेंट जब आता है हम उससे पूछते हैं कि सुबह उठकर उसके मन में कौन सा ऐसा विचार आया जिसने उसको सबसे ज़्यादा परेशान किया। सपोज़ वो कहता है कि मुझे वही विचार आया कि वो मेरा दोस्त मुझे मिला था, उसने मुझे देखकर इग्नोर किया। फिर हम उससे पूछते हैं कि उसको इस बात से कितनी परेशानी हुई। तो वो बताता है कि मुझे जिस भी अमाउंट में परेशानी हुई, ज़्यादा हुई कम हुई, बताता है। तो हम उसको इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि यदि दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता, यदि आपका दोस्त आपको देख ही नहीं पाया होता तो क्या होता? तो बोले हाँ, शायद ऐसा होता कि उसने मुझे देखा ही नहीं या देखा नहीं और मुझे ऐसा लगा उसने देख लिया है, तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है हमने उसके इस मन में जो थॉट था उसको ब्रेक करने की कोशिश की कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त ने आपको देखा ही ना हो। तो इसलिए आपको इस तरीके का सोचना नहीं है कि आपके दोस्त ने आपको देखकर इग्नोर किया। तो फर्स्टली हम यहाँ पे इसके विचारों का जो चक्रव्यूह उसने जो रचा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर अगेन उससे कहते हैं कि दिन भर पूरा दिन के प्लान में उसको बार बार ऐसा कितनी बार ऐसा चीज़ें हो रही हैं, उन निगेटिव थॉट्स की एक सीरीज़ बनानी है या उन बातों को उसे सोचना है। तो इस तरीके से हम उसके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू सेशंस जब अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू पेशेंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने आपको बताया एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि CBT एक लंबा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। इसको एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट एंड आपका साइकेट्रिस्ट इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारा आपसे कहना यही है, यदि कोई भी पर्सन आपकी फैमिली में आपके आसपास डिप्रेशन से ग्रसित है तो उसको सजेस्ट कीजिए कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के सेशंस ले, जिसमें CBT इज़ इफ़ेक्टिव फॉर डिप्रेशन, जिससे उसका इलाज संभव हो सकता है। नमस्कार।